चटपटी रोचक हिंदी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अजीत अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अजीत की मां का कई साल पहले ही निधन हो गया था। वह अपने पिता के साथ अकेला रहता था। अजीत एक छोटी कंपनी में नौकरी करता था, जिससे उसका घर का खर्चा चल रहा था। कंपनी में नीता नाम की लड़की से अजीत को प्यार हो जाता है। वह नीता को अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता था। अजीत शाम को घर आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, नीता बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अजीत का पिता कहता है, देखो बेटा, इस उम्र में ये सब होता रहता है, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना, बाकी तुम्हारी इच्छा है बेटा। अजीत अगले दिन ऑफिस में नीता को प्रपोज कर देता है। नीता भी शादी के लिए मान जाती है, लेकिन नीता का तो दिमाग ही अलग था। वह छपरी किस्म की बिगड़ैल लड़की थी। खर्चा करना, पार्टी करना, शराब पीना जैसी नीता की बुरी आदतें थी, लेकिन अजीत के सामने वह भोली भाली बनकर रहती। कुछ दिन के बाद अजीत और नीता शादी कर लेते हैं, लेकिन नीता शादी वाली बोरिंग लाइफ से परेशान हो जाती है और अजीत को उसके पिता के खिलाफ भड़काती रहती है। ना नीता घर का कोई काम करती, पूरा दिन बेड पर सोती रहती और फोन चलाती रहती। काम की लड़ाई को देखकर अजीत ने उसके लिए काम वाली बाई भी रख ली, लेकिन नीता को उसका पिता बहुत ही खटकता था। रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर अजीत के पिता बीमार रहने लगे। एक दिन अजीत के आते ही वह बोली, देखो अजीत, तुम्हारे बुढ़े बाप के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन तुम्हारे बाप के कारण मैं अपना खर्चा कम नहीं करूंगी। मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। तभी अजीत नीता से कहता है, देखो नीता, पापा भी बीमार हैं, दवाइयों पर पैसा खर्चा हो रहा है, मेरी कमाई इतनी नहीं है, तुम्हें थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन नीता ने अजीत की एक नहीं सुनी और कहने लगी कि तुम्हें मुझ में से या अपने बाप में से एक को चुनना होगा। अजीत बेचारा क्या करता, नीता की बातों से तंग आकर अपने बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आया। वहां पर उसके पिता के जैसे और भी लोग थे। अजीत के पिता को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने जैसे कई और लोगों को देखकर जैसे तैसे उन्होंने खुद को मना लिया। कई कई दिनों में अजीत अपने पिता से मिलने आया करता था, लेकिन फिर भी घर में नीता के झगड़े खत्म नहीं हो रहे थे। कभी पैसे को लेकर, कभी काम को लेकर। अजीत नीता से परेशान हो गया। अजीत शराब पीने लगा और कभी कभी तो रात को भी वह घर नहीं आता था। धीरे धीरे अजीत का आना बंद हो गया। उसके पिता को अजीत की चिंता होने लगी। एक दिन अजीत के घर जाने पर नीता ने अजीत से कहा, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने गरीब हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। या तो तुम प्रॉपर्टी के पेपर साइन करो या फिर मुझे डाइवोर्स दे देना, मैं पेपर्स का इंतजार करूंगी। ऐसा कहकर वह अजीत का घर छोड़कर चली गई। बाद में अजीत को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। अगली सुबह वह अपने पिता को लेने गया और बोला, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं प्यार में अंधा हो गया था, मुझे अच्छे बुरे की परख नहीं थी। चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। अजीत के पिता ने कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। यहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करता और मुझसे आदर सम्मान से बात करते हैं। अब मैं घर नहीं जाना चाहता। तुम घर को नीता के नाम कर दो और प्रेम से जाकर उसे लेकर आओ। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। अजीत गर्दन झुकाकर वहां से चला आता है और अपनी गलती पर उसे बहुत ही पछतावा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमेशा अपने जीवन के फैसले सोच समझकर करने चाहिए। माता पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते।